नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पलटू चाचा के नाम से विख्यात रहे हैं, क्या फिर एक बार पलटने की सोच रहे हैं? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हालात बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया, उसके बाद से घमासान मचा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच। बिहार में रिफ्ट तेज हुई, बयानबाजी खूब हुई। अब मामला थमा तो है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अमित शाह के बयान के बाद जो राजनीतिक गहमा गहमी मची हुई है देश भर में, उसको लेकर के बिहार में भी राजनीति सिरे से गर्म हुई है। और सिरे से गर्म ही नहीं हुई है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कहा है कि ये बहुत हो गया, डॉक्टर अंबेडकर का इस तरह से केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने अपमान किया है, इसको सहन नहीं किया जा सकता। अब आप गंभीरता से विचार करिए। एनडीए में आप बने हुए हैं, एनडीए रहने लायक है या नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एनडीए का दामन छोड़िए और फिर से इंडिया फ्रंट में चले आइए। इस तरह के पत्र का मजमून तो मेरे पास नहीं है पूरा, लेकिन वो ऐसी ही वाणी में उन्होंने इन्हीं शब्दों में उनको न्योता है कि आप इंडिया गठबंधन, इंडिया फ्रंट में चले आइए। एनडीए डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहा है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो जैसा अब तक उनके हाव भाव रहे हैं, उनके जिस तरह के तेवर रहे हैं और पहले के घटनाक्रमों को अगर याद किया जाए तो लगता है कि वो असमंजस में हैं और बहुत कुछ विचारणीय उनके सामने उठ खड़ा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम नीतीश कुमार के थे। उनका बिहार समिट में जो बिजनेस समिट हो रहा है उसका अभिवादन था और उसमें जाना था। बड़ी प्रतीक्षित कार्यक्रम रहा है, इसमें पिछले 2 वर्षों से तैयारियां चल रही हैं। उस कार्यक्रम में जाना इनका महत्वपूर्ण था, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ राजगीर में कई योजनाओं का शुभारंभ करना था, शिलान्यास करना था इन्हें। कई योजनाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है और खराब तबीयत के कारण ही उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए बताए जा रहे हैं। अब ये एक, मैं नहीं कह सकता हूं कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये संशय तो खड़ा करता ही है कि नीतीश कुमार जिस प्रतीक्षित योजना को जिसको लेकर के लगातार काम कर रही थी सरकार और 2 साल से तैयारियां चल रही थी, और राजगीर के कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं का जहां शुभारंभ होना था, उन सारे कार्यक्रमों के रद्द होने के पीछे वजह क्या है? वाकई अगर उनके स्वास्थ्य की वजह है तो ये टीका टिप्पणी करने लायक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पत्र भी मौके पर ही ऐसे समय में अवतरित हुआ है जब नीतीश कुमार की नाराजगी संभव हो सकती है। नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह ने जो बयान दिया था, उस पर मैं आपसे एक वीडियो साझा कर चुका हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने और अगले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए के चुनाव में जाने की बात पहले सार्वजनिक कर दी गई थी, लेकिन
फिर अमित शाह ने ये इंटरव्यू में बयान दिया, पूछे जाने पर उन्होंने बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करेगा? जब आप नेता घोषित कर चुके हैं, आपका मुख्यमंत्री तय हो चुका है, पहले ही आप इस तरह की बात कह चुके हैं, तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या तय करेगा? संभव है उनकी बात, उनका इशारा इस तरफ हो कि हम तो पार्टी नहीं हैं और हम पूरा संगठन भी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें पार्टी औपचारिक रूप से तय करती है, तो हो सकता है नेता के चयन पर मुहर चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से किया जाए कि नेता नीतीश कुमार ही हो। ये हो सकता है, उनका इशारा संभव हो सकता है, लेकिन इस पर जो घमासान मचा और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खाई बढ़ी, जिस तरह से तनातनी बढ़ी, वो 2 दिन उसके गुजर चुके हैं। मामला सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बात तो है, अरविंद केजरीवाल के पत्र के बाद से बात थोड़ी और उभर आई है और इस दिशा में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और नीतीश कुमार भी अब इस नाते बिहार में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जो राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को बार प्रलोभन देते हुए उन्हें अपनी तरफ खींचने, अपनी तरफ अपने पाले में लाने की पहले भी कोशिश करते रहे हैं। और मैं पहले भी आपसे ये बात कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित हैं, तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर तो हमले तेज किए जाते रहे हैं, लेकिन चचा नीतीश कुमार को लेकर के उनके रुख बड़े नरम देखे गए हैं, आज भी नरम है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के व्यंग किया था और उसको उनके सुर्खियां बने थी, लेकिन नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा है वो रद्द हो गई। अब वो सिर्फ 5 जिलों की प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में जाएंगे और ये कार्यक्रम जल्द 23 तारीख से शुरू होने वाला था। अचानक नीतीश कुमार की तबीयत का बिगड़ जाना सुर्खियों में है और ये कई तरह के राजनीतिक संकेत और कहें कि राजनीतिक भूचाल आने के पहले, तूफान के पहले की शांति और खामोशी का भी परिचायक है। मैं नहीं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार आखिर क्या कदम उठाएंगे, लेकिन उनकी इस तरह की फितरत रही है, वो बार पाला बदलते रहे हैं और पाला बदलने के कारण ही उनका नाम पलटू चाचा उनके भतीजों ने, तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने दे दिया और इस नामकरण से वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं। इस नाम को लेकर के उन पर तंज भी कसे जाते रहे। अब के हालात दूसरी तरफ चले जा रहे, दूसरी तरफ यानी बिहार में चुनाव अब चंद महीनों बाद होने वाले हैं, तो विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां लग चुकी हैं और एनडीए की बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो भी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार कई योजनाओं का जनता के बीच लोकार्पण कर रही है। उनके तरफ एक तरह का पाशा फेंका जा रहा है कि वो प्रलोभित हो और फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही बने रहें, क्योंकि सरकार फिर इनके बननी है और ये दावा कर रहे हैं, इनके दावे के अनुसार एनडीए फिर सत्ता में आएगा। इसलिए स्वाभाविक भी है कि इस तरह के लाव लश्कर दिखाए जाएं और इस तरह से जनता को बहलाया जाए, आकर्षित किया जाए। ये कोशिश सारी पार्टियां कर रही हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन आज के हालात के अनुसार देखा जाए तो परिस्थितियां जिस तरह से बवाल मचाती हुई दिख रही हैं, उसमें कुछ भी संभव हो सकता है।
अगर ऐन वक्त पर करवट बदलने की बात आ जाती है, अगर ऐन वक्त पर ये पाला बदलते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण बिहार के गडमड हो जाएंगे और फिर इस गडमड परिस्थिति में केंद्र की राजनीति भी प्रभावित होगी और इंडिया फ्रंट को एक बड़ा अवसर मिल जाएगा, उनकी बाँछें खिल सकती हैं। आज के अंक में बस इतना ही और फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर ज़रूर दें। कैसा लगा आप इस पर अपनी राय दें, कमेंट करें। फिर अगर इस वीडियो मेरे चैनल के साथ आपने अब तक अपना सहयोग अपना कारवां नहीं जोड़ा है तो फिर निवेदन करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी और विषय पर बात करते हैं। नमस्कार।